एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ यान के बारे में। टाइप्स ऑफ यान के अंदर हम सिंपल यान और कॉम्प्लेक्स यान के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपल यान हमने कंप्लीट कर दिए थे लास्ट क्लास में। कॉम्प्लेक्स यान में हम पढ़ रहे थे फ्लेक यान, स्पाइरल और कॉर्कस्क्रू यान, वो हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेटाइन यान। जो रेटाइन यान है वो भी स्पाइरल यान का ही एक रूप है, यानी कि स्पाइरल यान की तरह ही होता है। इसके अंदर भी एक जो यान होता है उसके अंदर कम ट्विस्ट दिए जाते हैं, या फिर बिना ट्विस्ट वाला यान होता है रेटाइन यान। रेटाइन यान इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे स्पाइरल यान के अंदर होता है वैसे ही एक एंटनयुक्त धागे पर एक एंटनयुक्त धागा होता है, और दूसरा कौन सा होता है, कम एंटन वाला या बिना एंटन वाला धागा होता है। एक एंटनयुक्त धागा होता है और एक बिना एंटन वाला, बिना एंटन या फिर कम एंटन वाला धागा होता है। कम एंटन वाला धागा। जिस तरह से हम स्पाइरल यान के अंदर जो कम एंटन वाला धागा होता है उसके ऊपर हम एंटन वाला धागा लपेटते हैं, ठीक इसी तरह से हम इसके अंदर भी क्या करते हैं, जो कम एंटन वाला धागा होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कम एंटन वाला धागा है, उस पर जो अधिक एंटन वाला धागा है उसको हम लपेटते हैं, लेकिन बीच बीच में हम कहीं लूप छोड़ देते हैं। इस तरह से लूप छोड़ देते हैं। तो इस टाइप का जो यान होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेटाइन यान कहते हैं। अधिक एंटन कम एंटन वाले धागे पर, कम एंटन वाले धागे पर अधिक एंटन वाले धागे को लपेटा जाता है। धागे को लपेटा जाता है, लेकिन बीच बीच में लूप छोड़ दिए जाते हैं। लूप छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे जो धागे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेटाइन यान कहते हैं। यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक तरह का फैंसी धागा है। इसके बाद में आता है हमारे पास लूप या कर्ल या बक्कल यान, यानी कि लूप या फिर इसको हम कर्ल यान कहते हैं, या फिर बक्कल यान भी इसको हम कहते हैं। ये जो धागा होता है लूप यान, इसके अंदर भी दो या दो से ज्यादा धागों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक धागे को हम बेस के रूप में काम लेते हैं, और दूसरे धागे को उसके ऊपर लपेटा जाता है, और बीच बीच में लूप छोड़ दिए जाते हैं। इसके अंदर भी दो या दो से अधिक धागों का इस्तेमाल, दो से अधिक धागों का इस्तेमाल। एक जो धागा होता है, एक धागा बेस का काम करता है, एक धागा बेस या आधार का काम करता है, और जो दूसरा धागा होता है, दूसरा धागा बेस यान पर लपेटा जाता है। बेस यान पर लपेटा जाता है, और बीच में लूप छोड़ दिए जाते हैं। लूप छोड़ दिए जाते हैं। लूप छोड़ दिए जाते हैं। ये सारे जो जितने भी यान्स हैं ऑलमोस्ट जो कॉम्प्लेक्स यान है उनमें कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है। जैसे रेटाइन यान के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर भी लूप छोड़ दिए जाते हैं, और जो लूप और कर्ल या बक्कल यान है इसके अंदर भी जो लूप है वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि इसमें एक एंटनयुक्त और एक बिना एंटन वाला धागा काम में लेते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा धागे काम में लेते हैं, जिसमें से एक धागा जो होता है वो बेस यान की तरह काम करता है, और दूसरा जो धागा होता है उसको हम जो बेस यान है उसके ऊपर निश्चित दूरी पर लपेट देते हैं, और बीच बीच में हम फंदे जो है या लूप जो है वो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट धागा आता है हमारे पास नोट और स्पॉट यान। नोट और स्पॉट यान यानी कि
गांठ वाला धागा। नोट का मतलब होता है गांठ, यानी कि ऐसा धागा जिसको देख करके किसका आभास होता है, नोट जैसा आभास होता है या फिर स्पोर्ट जैसा आभास होता है। नोट और स्पोर्ट यान, स्पोर्ट का मतलब धब्बा जैसा हमें दिखाई देता है, यानी कि इस तरह से मान लो कोई धागा है और उस पर दूसरे धागे को इस तरह से एक ही जगह पर काफी सारा लपेटा जाता है, फिर वापस, फिर एक ही जगह पर काफी सारा, फिर वापस, फिर एक ही जगह पर। तो इस तरह से हमें नोट नोट या स्पोर्ट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ऐसे जो धागे होते हैं इनको हम नोट या स्पोर्ट यान कहते हैं। तो जो नोट या स्पोर्ट यान है उसमें क्या होते हैं, उसमें दो धागों का इस्तेमाल, दो धागों का इस्तेमाल होता है। जो बेस यान है, बेस यान पर धागे को एक निश्चित अंतराल पर, निश्चित अंतराल पर एक ही जगह लपेटा जाता है, लपेटा जाता है। निश्चित अंतराल पर यानी कि जिस तरह से ये धागा है तो इस पर यहाँ पर एक ही जगह लपेट दिया, फिर एक ही जगह लपेट दिया, फिर एक ही जगह लपेट दिया। तो इस तरह से जो हमें है वो नोट का या स्पोर्ट का जो है वो आभास हमें होता है, यानी कि यहाँ पर एक ही जगह पर देर तक जो धागा है उसको लपेटा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेंडल यान की। ग्रेंडल यान, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक जो अलग अलग विभिन्न कलर के धागे हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। दो या दो से अधिक रंगों के धागों का, रंगों के धागों का प्रयोग। ये जो क्वेश्चन है ये आपके आरबीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक धागों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है और उससे एंठन देकर के जो धागा है उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेच यान। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच यान। नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेच यान। हम जैसे हम हम बात करते हैं कि जैसे टी शर्ट है या कोई इस टाइप के टॉप है या फिर जीन्स है तो उनको हम कहते हैं ना स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल का मतलब कि वो जैसी बॉडी पर वो पहने जाएंगे वैसे ही खींच करके उस पर फिट आ जाएंगे। तो ये किससे बनाए जाते हैं, स्ट्रेच यान से ही बनाए जाते हैं। तो जो स्ट्रेच यान है वो क्या होते हैं, ये कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम विधि से तैयार, विधि से तैयार थर्मोप्लास्टिक होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और इनको जब हम खींच के छोड़ते हैं, खींच कर छोड़ने पर पुनः वापस अपनी आकृति में आ जाते हैं, वापस अपनी आकृति में आ जाते हैं। ऐसे जो धागे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेच यान कहते हैं। जो स्ट्रेच यान होते हैं कृत्रिम विधि से तैयार किए जाते हैं। जब हम इनको खींचकर छोड़ते हैं तो एक बार के लिए फैल जाते हैं लेकिन वापस से अपनी आकृति के अंदर वापस ये आ जाते हैं। ऐसे जो धागे होते हैं इनसे जो स्ट्रेचेबल जो फैब्रिक है उनका निर्माण जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट धागा आता है अपने लेसेटेक्स यान। लेसेटेक्स यान, अगर हम बात करें लेसेटेक्स यान की तो ये जो रबर होता है उससे निर्मित धागा होता है, यानी कि जो रबर है उसको दूसरे अन्य रेशों के साथ मिलाकर के जो धागा बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लेसेटेक्स यान। लेसेटेक्स यान, इसके अंदर जो रबर है, रबर को अन्य रेशों के साथ, अन्य रेशे कौन कौन से, जैसे कपास, लिनन वगैरह है, तो अन्य रेशों के साथ मिलाकर धागा निर्माण किया जाता है, धागा निर्माण किया जाता है। ठीक है। लेसेटेक्स यान क्या होता है कि इसके अंदर जो रबड़ है उसको अन्य रेशों के साथ मिलाकर के धागा निर्माण किया जाता है। अन्य रेशों में आपके जो भी कपास, लिनन, रेयन ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे आता है आपके
नोवेल्टी यार्न, और ये जो नोवेल्टी यार्न है इसके अंदर भी क्या होता है, नोवेल्टी यार्न, ये भी एक तरह का क्या है, सजावटी धागा है, सजावटी धागा। इसके अंदर एक धागा बेस का काम करता है, एक धागा क्या करता है, बेस का काम करता है, और उसके ऊपर जो दूसरा धागा है, दूसरा जो धागा होता है, दूसरे धागे से फैंसी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, फैंसी प्रभाव, और जो तीसरा धागा है उससे बांधा जाता है, तीसरे धागे से बांधा जाता है, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने जो धागे वो काम आते हैं, 3 धागे काम आते हैं। यानी कि ये जो नोवेल्टी यार्न है ये एक सजावटी धागा है, इसमें एक धागा बेस की तरह काम करता है, दूसरा जब धागा है उसे फैंसी प्रभाव दिया जाता है, और फैंसी प्रभाव देने के बाद में तीसरे धागे से उसको बांध दिया जाता है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ यार्न। यहाँ तक हमारे जो यार्न कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।